नमस्कार, मैं विशाल कुमार और इस वक्त हम सिलगेर क्षेत्र में हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बस्तर यानी कि नक्सलवाद का इलाका, अगर यूँ कहें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में हमारे कई जवान शहीद होते हैं और कई नक्सली मारे जाते हैं, और सड़क निर्माण में लगे वाहनों को भी नक्सलियों के द्वारा अगजनी किया जाता है। ऐसे में इस वक्त हम सिलगेर में हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार सिलगेर के आदिवासी ग्रामीण सिलगेर में बन रहे कैंप को हटाने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस कैंप को लेकर ये क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों इतना भीड़ यहाँ पे जमा हुआ है, उससे पहले भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो भीड़ देख रहे हो, ये दरअसल ये निर्दोष आदिवासी ग्रामीण है। दरअसल ये कैंप के विरोध में पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, और कई जो लोग हैं वो लगातार कैंप को हटाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसमें जिस तरीके से जो जानकारी आई है हमें कि 400 जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से घायल है, और 400 जो ग्रामीणों को पुलिस के द्वारा मारा पीटी किया गया, और इसमें 18 जो है वो गंभीर रूप से घायल है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इस गोलीबारी में 3 जो ग्रामीण हैं उनको भी मौत हो गई है। और हमारे साथ इस क्षेत्र के नवयुवक और जो इस लीड कर रहे हैं वो सज्जन हमारे साथ बने हुए। दरअसल इनका नाम सुशील नाम बताया जा रहा है। सुशील से हम जानेंगे आखिर क्यों ये लोग उस कैंप को हटाने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और सड़कों पे उतर है। जी बताइए भैया। जी सर, मैं कोरसा सुशील कुमार निवासी सिलगेर हूँ कि इतना हम लोग एकत्रित हुए हैं कि और लगातार आज तक 10 दिन हुए हैं लगातार प्रदर्शन करने का, कि पिछले साल में तर्रे में कैंप लगा हुआ है। वहाँ भी हमारा खेती नज़दीक है, इसलिए खेती करने गांव वाले जाते थे। 12 लोगों को पकड़ के ले गए थे। मैं खुद वहाँ बात करने गए थे कि मैं उनको बोला हूँ कि सर जी हमारे गांव वाला है बोल के, कि तेरे को नक्सली बात करके भेजा गया है, इसलिए बात करने आए बोल के। मैं गांव का निवासी हूँ, मेरे को नक्सली कैसे चिका के भेजे हैं, ये क्या सरकार कहने का है कि इतने हमारा, मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ये सब पुलिस का जो नाश्ता कर रहे हैं, गाँव में आकर नाश्ता कर रहे हैं, उसके विरोध में ये पब्लिक ये सिलगेर कैंप रहने से ऐसा बर्बाद करता है बोल के इन लोग पूरा एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर भैया एक चीज़ बताइए, आप कैंप बनता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को विकास पहुंचती है। सरकार का कहना है कैंप बनेगा तो सड़क बनेगा, सड़क बनेगा तो आपके जो अंदरूनी इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको सरकार की तमाम योजनाएं उस कैंप के बदौलत पहुंचती है। एक तरफ सरकार का दावा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी की ये हमारा पब्लिक का बात मांग है कि हमको हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल, स्कूल, आंगनबाड़ी का रोड है का, ये क्यों हमको दुख कुछ भी हो जाते थे, रोड हमको चाहिए है। जो रोड निर्माण के लिए जो पुलिस सुरक्षा करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे कैंप है वहीं जाकर रहना है कि रोड सुरक्षा के लिए आकर भी हमारा पब्लिक लोगों का मुर्गा बकरा ये जो मारा पीटी करके डरा धमका करके ले जाते हैं, इसलिए ये प्रदर्शन भैया अक्सर देखा जाता है। देखिए बस्तर नक्सलवाद का इलाका है, ठीक है। एक तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ सुरक्षा बल और एक तरफ आदिवासी ग्रामीण, बीच में माफ करेंगे नक्सली, और बीच में आदिवासी ग्रामीण। अक्सर कहीं ना कहीं जैसे आईडी के चपेट में आते हैं आदिवासी ग्रामीण। कभी पुलिस क्या करती है, नक्सली मुखबिरी में पुलिस मारा पीटी करती है, और नक्सलियों की तरफ से खासकर देखा जाता है मुखबिरी के शक में नक्सली भी कई ग्रामीणों को हत्या करती है। तो नक्सलियों के लिए क्या कहेंगे? नक्सली भी एक तरफ कहीं ना कहीं आदिवासी ग्रामीणों को लगातार मुखबिरी के शक में मार देते हैं। नहीं सर, ये पकड़ का है कि सरकार कहने का है कि जो नक्सली को सुविधा करता है बोल के हम हमारा पब्लिक का नाम नक्सली बोल के बोले हैं कि हम हमारा जो ज़मीन रहता है खेत करने का हो ही जानते हैं कि हम जो जैसे हम बचपन से हम लोग मेहनत करके खाने जानते हैं, और जंगल झाड़ी भी जाने जाते हैं, ये सब हम लोग ये मेहनत करने जानते हैं कि उन लोग कहीं मिलने से भी, कहीं पकड़ने से, जंगल में मिलने से, रास्ते में पकड़ने से भी। भैया मतलब कि एक मिनट, पिछले बार आपको पता होगा मनकेली गोंगला में 22 से 20 ग्रामीणों को मारा गया नक्सलियों की तरफ से, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मुखबिरी के शक में भैया आपको याद होगा, उसके लिए क्या कहेंगे नक्सलियों के लिए आप? नहीं सर, मतलब कि उन लोग मुखबिरी शक में आप बोल रहे हो सर कि वो गलत बात है कि इन लोग जो सरकारी हुई से मुखबिरी बना के भेजा गया है। 20 त्योहार के लिए उन लोग पब्लिक है। SRK गुड़ा में भी 17 लोग जो 2012 में
उन लोग मरे हैं, वो 20 त्यौहार के लिए जमा हुए हैं, वो भी नक्सली मीटिंग कर रहा था, तब हम लोग गोली चला है बोल के सरकार ये कही रहे। आज आप लोगों के प्रदर्शन विरोध में सीपीआई के जो बड़े लीडर है, पूर्व विधायक है मनीष कुंजाम जी आए हुए, तो क्या उम्मीद है मनीष कुंजाम जी से आपको? जी, हम लोग मनीष कुंजाम से हम लोग कहने का है कि यही मांग के लिए है कि जब तक ये कैंप हटेगा तब तक हम लोग को चले जाएंगे, अपने अपने घर वापस चले जाएंगे बोल के हम लोग कहने का की बात यही है। तो आप लोगों का मांग है कैंप को हटा दिया जाए? हटा दिया जाता है जी बिल्कुल, ये थे इस ग्रामीण के सुशील। आप मेरे पीछे देखिए, दरअसल ये तमाम आदिवासी ग्रामीण हैं, दरअसल पिछले 10 दिनों से लगातार इस इलाके में इकट्ठा हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये जो ग्रामीण है इसी पेड़ के नीचे और जो गाँव के आसपास जो पेड़ के नीचे बैठकर खाने की व्यवस्था, भूखे प्यासे सब यहाँ पे आए हैं और लगातार अपनी व्यवस्था के साथ ये लोग बैठे हुए हैं और कोशिश करते हैं हम एक आध जन से जो पूरी तरह से घायल है। ये ज़रा ये इनको देखिए ज़रा, भैया ज़रा मास्क निकाले। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा ज़रा जूम करके इस तस्वीर को दिखाइए। दरअसल इनका कहना है कि इन्हें सुरक्षा बलों की टीम ने बुरी तरह से मारा है। और देखिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा इस पूरे जो मामले को लेकर मनीष कुंजाम जी आए हुए हैं, अब देखना होगा इनका मनीष कुंजाम जी क्या हल निकालते हैं। विशाल कुमार सिलगेर से, नमस्कार।